Once again, I welcome back to our channel. Hi, this is Vivek Mishra, guys, and I hope you all are fit and fine. So, I'm back again with another video, and in this video, I'm gonna teach you a structure which is related to verb to have. And you know, we have to learn SMP funda, and you know very well the power of SMP funda. If we learn SMP funda, we will start speaking with the help of SMP funda. Sentence making process. For your kind information, if you have not seen my previous lecture, then I will suggest you guys please go back and watch my all lectures, and after that watch this one, and so that it will be very beneficial to you all. So without delay, let's start the class, and in this video we are going to learn. So let's see on the board. So in this video we are going to learn verb to have. इसके बारे में हमने डिटेल में पिछले लेक्चर्स में पढ़ा रखा है, पर इसमें अब नया क्या सीखने वाले हैं वर्ब टू हैव के साथ, आइए चेक करते हैं। बेसिकली एक स्ट्रक्चर हमने सिखाया हुआ था, आपको याद होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हमने बताया था कि कोई चीज़ पास में है, किसी सब्जेक्ट के पास कुछ है, और आई थिंक मुझे लगता है आई डोंट नीड टू टेल यू अबाउट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब. I have already mentioned in my previous lecture how to identify subject, verb and object. So सब्जेक्ट के पास कुछ है, इसके लिए हम अप्लाई करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस ऑब्जेक्ट, एंड हैज शुड बी यूज ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, एंड हैव शुड बी यूज बाकी सभी के साथ हैव का अप्लाई करते हैं. ओके, सो आज के इस नए स्ट्रक्चर में हम सीखने वाले हैं दोस्त, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड. ओके, सो इसमें जानने वाली बात है, यहाँ तक तो हम लोग जानते हैं कौन किसके साथ अप्लाई होगा, किस सब्जेक्ट के साथ हैज, किस सब्जेक्ट के साथ हैव. बट हमें सीखने की ज़रूरत यह है दोस्तों कि सिंस या फॉर बेसिकली यह प्रीपोजिशन है, और इनके बारे में डीप ग्रामर के लिए हमने बताया है कि यह वीडियो जो हम बना रहे हैं केवल स्पोकन वाले छात्रों के लिए बना रहे हैं, जिनको अपने इंग्लिश को इनहेंस करना है, इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है. और हमने बताया इसके लिए प्रोसेस, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस से गुजरना होगा. SMP फार्मूला के बारे में हमने चर्चा करी हुई है हमने पिछले लेक्चर्स में. तो आइए थोड़ा सा समझते हैं, डीप नहीं जानेंगे, बट मैं आपको बताऊं सिंस और फॉर. सिंस शुड बी यूज पॉइंट ऑफ टाइम. पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का अप्लाई करेंगे. अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या है. पॉइंट ऑफ टाइम, सपोज कीजिए कि हमने एक स्कूल खोल रखी है और स्कूल की टाइमिंग है 9 AM, 9 AM से 3 AM, समझ रहे हैं, सॉरी 3 PM. तो स्कूल की जो टाइमिंग है, आपसे हम पूछते हैं कि आपकी स्कूल की क्या टाइमिंग है, तो आप बोलते हैं 9 से 3. पर 9 से 3 आप जो बताए, आपने जो बताया 9 से 3, तो 9 एक पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं, और ये भी एक पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं कितने बजे छुट्टी हो जाती है, इतने बजे स्कूल स्टार्ट होती है. अब फॉर का यूज होता है, तो इसी टाइम को बताने के लिए हम सिंस का अप्लाई करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए. जैसे हम बोलते हैं फरवरी, समझ रहे हैं ना, 2022, संडे, मंडे, वेंसडे, ये सारे जो चीज़ जो दिखाई दे रहा है ना आपको, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम. फॉर शुड बी यूज ओनली पीरियड ऑफ टाइम. पीरियड ऑफ टाइम क्या है, पीरियड ऑफ टाइम क्या है सर जी, तो पीरियड ऑफ टाइम कौन पूछ रहा है बच्चा. ओके, डोंट वरी, पीरियड ऑफ टाइम भी हम बात कर रहे हैं पीरियड ऑफ टाइम के बारे में. पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है दोस्तों कि इसमें जैसे है ना कि 9 से 3, एक पहला एग्जांपल मैंने दिया हुआ था, एग्जांपल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ.
पहला एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ था 9 से 3 के बीच में कितने घंटे की क्लास चली आपकी, 6 घंटे की क्लास चली ना। तो ये जो आपने बात करी, पीरियड की बात करी, 6 घंटे की बात करी, एक पीरियड ऑफ टाइम हो गया, 6 घंटे तक क्लास चला। समझ रहे ना बात। जैसे हम बोलते हैं ना कि 2 मिनट 3 सेकेंड, समझ रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटे, ये सब जो हम बोलते हैं बच्चे, जिसमें पीरियड ऑफ टाइम जो जेन्युइन होता है, जिसमें कैलकुलेशन होता है, आपने कैलकुलेट करके बता दिया कि 9 से 3 के बीच में 6 घंटे की टाइम होती है। तो यही जो कैलकुलेशन है ना, इसी के साथ फॉर का अप्लाई करेंगे। और ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, स्पोकन में थोड़ा बहुत गलती आप करते हैं तो चलेगा, पहले शुरू तो बोलें, बोलना शुरू तो करें पहले। यदि आपको ना समझ में आए, फिर भी आपकी जानकारी के लिए हम बताएं, यदि आपको कन्फ्यूजन हो तो आपके लिए हमने एक चैनल बता रखा है जिस पे आप डीप ग्रामर की अध्ययन कर सकते हैं। पर हम जानते हैं कि इस इंग्लिश स्पीकिंग के लिए उतनी डीप ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये दोनों का मतलब होता है से, दोनों का मतलब क्या होता है, से, समझ रहे हैं। इसी के लिए हमको बेसिकली सीखना इस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन को, इसी के लिए हम सिंस और फॉर की चर्चा कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर अप्लाई होगा और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस अप्लाई करेंगे, समझे। उसके बाद जैसे मैं कहा कि मैं एक डॉक्टर हूँ, समझ रहे हैं, तो आप बनाएंगे इसको आई एम अ डॉक्टर। लेकिन यदि मैंने कहा कि मैं 2 सालों से एक डॉक्टर हूँ, तो 2 सालों से एक डॉक्टर हूँ, तो क्या इसमें कैलकुलेशन दिख रहा है कि नहीं आपको, 2 साल एग्जैक्ट बता रहे हैं। तो यही 2 सालों से एक डॉक्टर हूँ, तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि आई एम अ डॉक्टर फॉर 2 ईयर्स, ऐसा बोलना। अब ऐसा बोलना क्यों गलत होगा, ये तो ग्रामर वाले चैप्टर में आपको विशेष रूप से पता चलेगा। पर आप जानिए, ग्रामर की चर्चा हमको बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, थोड़ी सी ग्रामर उतनी ज़रूर चाहिए जितना से हम लोग सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस के फॉर्मेशन को समझ सकें। डेट्स वाई हम उतनी डीप चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो मैं एक डॉक्टर हूँ, अब इसमें मैं ऐड कर दे रहा हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ 2 सालों से। तो यही 2 सालों से जो आ जा रहा है ना, तो इसको हम आई एम अ डॉक्टर वाले स्ट्रक्चर से नहीं बनाएंगे, हम इसको बनाएंगे ऐसे स्ट्रक्चर से। तो क्या आप बताइए कि सब्जेक्ट हो गया आई के साथ क्या यूज करेंगे हम, आई के साथ हैज या हैव, जल्दी जल्दी रिप्लाई दीजिए। आई के साथ हम अप्लाई करेंगे हैव, आई हैव बीन अ डॉक्टर फॉर 2 ईयर्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सीता 2 साल से यहाँ है, तो सीता के साथ क्या अप्लाई होगा, सीता 3rd पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, और 3rd पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज शुड बी अप्लाई, हैज की अप्लाई होगी, समझ रहे हैं। तो सीता हैज बीन हियर फॉर 2 ईयर्स। मैं 2 घंटों से यहाँ। दूसरी बात हम आपको बताएं, अभी हेल्पिंग वर्ब की चर्चा करना है, मेन वर्ब की चर्चा नहीं कर रहे हैं। मेन वर्ब के साथ जैसे आपको ऐसा लगता होगा कि सर ऐसा क्यों नहीं बता रहे हैं कि मैं 2 घंटों से खेल रहा हूँ, मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा हूँ। डोंट वरी, हम उस पर भी आएंगे धीरे 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 धीरे। हमारा प्रयास है कि एकदम बेसिक से एडवांस तक जाएँ, बहुत सारी चर्चा हम करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा कि हैज बीन और हैव बीन और किसके साथ सिंस। और एक सेंटेंस हम आपके समक्ष बनाते हैं। जैसे एक सेंटेंस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे मेंशन से, मैं बोलता हूँ कि मैं 2 सालों से यहाँ हूँ। तो 2 सालों से के लिए क्या अप्लाई होगा, बताइए बताइए जल्दी। 2 सालों से, तो 2 साल एग्जैक्ट आपको कैलकुलेशन इसमें दिख रहा है, तो इसके लिए हम फॉर का अप्लाई करेंगे। मैं 2010 से यहाँ हूँ, तो क्या इसमें कोई कैलकुलेशन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना। इट मीन्स 2010 से कब तक की बात कर रहे हैं अभी पता नहीं है, समझ रहे हैं बात। तो ये एग्जैक्ट नहीं है, ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। 2010 से कितना क्या है ये सब आपको नहीं आइडिया है, तो इसके लिए हम सिंस अप्लाई करेंगे। मैं 2010 से एक शिक्षक हूँ। आई हैव बीन अ टीचर फॉर की सिंस, ओके सिंस बता रहे हैं, वेरी गुड। सिंस आई हैव बीन अ टीचर सिंस 2010। अब मैं कहता हूँ मैं 2 घंटों से एक टीचर हूँ। आई हैव बीन अ टीचर फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे एग्जैक्ट, ओके। सो तो इसी के साथ जो है, क्योंकि आपको क्या करना है दोस्तों कि इन सारे स्ट्रक्चर जो मैंने पिछले वीडियोज में पढ़ाया हुआ है, उन सारे स्ट्रक्चर्स को जो है फिर से एक बार रिपीट करना है। और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, विदाउट प्रैक्टिस यू कांट लर्न। हमने सारे वीडियोज में यही कहा है
कि बोलना है स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, जैसा विनय सर कहते हैं, समझ रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए हम बताएं, कल से आपको विनय सर का वीडियो अल्टरनेट मिलेगा। एक वीडियो ऐसा मिलेगा जिस पे मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँगा, इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड होगा, और वो जो वीडियो अपना शूट करेंगे जिसमें SST की चर्चा करेंगे वो। तो आई होप कि आपको यह कंसेप्ट समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो फिर से इस वीडियो को देखें, दोबारा देखें, 3 बार भी देखना पड़े तो ज़रूर देखें, उसके बाद ज़रूर समझ में आ जाएगा। और यह काफ़ी आसान कर देगा आपके इंग्लिश स्पीकिंग को। सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस की मदद से ही हम इंग्लिश सीख सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और हिंदी माध्यम वालों, हिंदी मीडियम वालों के लिए तो इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, नहीं तो आपको फॉरेन जाना होगा तब आप इंग्लिश सीख सकते हैं। चलिए इतना ही के बाद जो है हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।